नमस्कार, मैं हूं आकिल हुसैन और आप सभी का स्वागत है TV9 राजस्थान के स्पेशल शो 8 PM शो में। इस शो में हम बात करते हैं राजस्थान से जुड़ी बड़ी खबरों की। और देखिए, राजस्थान में पिछले कुछ दिनों में कई चीज़ें देखने को मिली, सियासी तौर पर भी और गैर सियासी तौर पर भी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से जुड़ी खासकर कई खबरें देखने को मिली, क्योंकि मुख्यमंत्री ने हाल ही में शेखावटी और सीकर का दौरा किया और सीकर को लेकर कई खबरें सामने आई, जैसे कि उनकी सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया। उसके अलावा उनकी गाड़ियों के काफिले के आगे एक NSUI का कार्यकर्ता एक काले झंडे उनको दिखाने लगा, जो कि खबर बना। इसके अलावा दलित के साथ कुकर्म हुआ, जिसको लेकर अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ साथ पूरी सरकार को घेरा। इसके अलावा श्रीचंद कृपलानी भी श्रीचंद कृपलानी जो मंत्री है भजनलाल सरकार में, उन्होंने भी सुर्खियां बटोरी, क्योंकि इससे पहले जो पूर्व मुख्यमंत्री रही है वसुंधरा राजे, उन्होंने प्रशासन के खिलाफ पानी की समस्या को लेकर नाराज़गी दिखाई थी, जिसके बाद दिल्ली तक से एक्शन भी देखने को मिला। भजनलाल सरकार ने भी उस पर एक्शन लिया। इसके बाद अब श्रीचंद कृपलानी काफ़ी गुस्से में नजर आए। उनका एक वीडियो जो है वायरल भी हो रहा है सोशल मीडिया पर जमकर, और सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या जानबूझकर ऐसी एक के बाद एक खबरें सामने आ रही है कि जिससे ये दिखाया जा सके कि भजनलाल शर्मा का नेतृत्व कमज़ोर है, या फिर सच में प्रशासन को लेकर ऐसी चीज़ें चल रही है जिससे सरकार के खुद मंत्री तक परेशान चल रहे हैं। और विधायकों की तो बात छोड़ ही दीजिए, क्योंकि विधायकों में भी कई पहले ऐसे विधायक हैं जो कि इसको लेकर कई बार शिकायत कर चुके हैं और मीडिया के सामने भी कह चुके हैं। इसके अलावा बाड़मेर को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई, जिसमें रविंद्र भाटी के नाम से एक जो मेडिकल अफसर है, दरअसल हुआ ये कि जिला बाड़मेर का जो जिला अस्पताल है, मेडिकल कॉलेज भी उसे कहते हैं, उसका एक वीडियो वायरल हुआ सोशल मीडिया पर। और ये आज ही का वीडियो है, यानी बीते रोज़ का वीडियो है, और ये आज वायरल हुआ। इस वीडियो में एक पेशेंट है जो कि सोनोग्राफी को लेकर डॉक्टर से मांग करता हुआ नजर आ रहा है कि कब तक होगा, और वो 1 से 1.5 महीने की आगे की तारीख कह रहा है। अब क्योंकि वो पेशेंट तकलीफ़ में है, तो वो मिन्नतें कर रहा है कि जल्द से जल्द हो जाए। तो वो उसमें उसको जवाब जो देना था वो दे चुका था, लेकिन उसने एक कदम आगे बढ़कर पूछा कि आपने वोट किसको दिया है। अब जब पेशेंट ने कहा कि रविंद्र भाटी को वोट दिया है, तो मेडिकल अफसर ने, जो डॉक्टर सामने मौजूद था, उसने कहा कि तो फिर उनसे कहिए कि अपने विधायक कोष से ही एक सोनोग्राफी की मशीन लगवा ले। तो इन सब को लेके राजस्थान में सियासत और बाकी खबरें जो है वो देखने को मिली। तो सबसे पहले देखिए, शुरुआत करेंगे हमेश सर के साथ, लेकिन उससे पहले एक आपको रिपोर्ट दिखाते हैं कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट ने किस तरह भजनलाल सरकार को घेरा दलितों के मुद्दे को लेकर। क्योंकि सीकर में जो दलित के साथ कुकर्म हुआ, एक तरफ तो ये दलितों के साथ लगातार ये अपराध सामने आ रहे, और इस पर जानेंगे कि क्या स्थिति भजनलाल सरकार के आने के बाद और उससे पहले राजस्थान में रही है दलितों के अपराध के मामले में। और दूसरी तरफ भजनलाल सरकार ही है जो कि एक नई योजना उसने शुरू की है, जिसमें भीमराव अंबेडकर से जुड़े 5 तीर्थ स्थलों पर दलित समाज को भजनलाल सरकार अपने खर्च पर भेजेगी। तो चलिए पहले वो रिपोर्ट देखिए, उसके बाद इन्हीं सारी खबरों पर विस्तार में चर्चा करेंगे अम्बेश श्रीवास्तव जी के साथ। कहीं जोरदार स्वागत, कहीं काले झंडे, तो कहीं काफिले के बीच में आवारा पशु। प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बीते दिनों शेखावटी के दौरे पर थे, जहां उन्होंने सीकर और झुंझुनू में करीब 8 से ज्यादा जनसभाओं को संबोधित किया। अपने इस दौरे के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने एक्स प्रोफाइल पर कई पोस्ट भी शेयर किए, लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल को विपक्ष के विरोध का भी सामना करना पड़ा। सीकर में जहां उन्हें काले झंडे दिखाए गए, वहीं सोशल मीडिया पर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे सचिन पायलट ने भी उन्हें जमकर घेरा। पहले आप देखिए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये पोस्ट। मुख्यमंत्री जी आज सीकर के दौरे पर हैं। मैं आशा करता हूं कि इस दौरे पर वो इस दलित युवक के घर जरूर जाएंगे जिसके साथ ऐसी ज्यादती हुई, और उसे विश्वास दिलाएंगे
कि सरकार मजबूती से उसके साथ खड़ी है। इस दलित युवक के साथ ऐसी ज्यादती हुई है कि वह डर के मारे 8 दिन तक अपनी शिकायत तक दर्ज नहीं करवा सका। आशा है कि इस घटना के दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा और यदि 8 दिन तक इस मामले के छिपे रहने में पुलिस प्रशासन की लापरवाही है तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। गहलोत के साथ ही सचिन पायलट ने भी पोस्ट करते हुए लिखा कि राज्य की भाजपा सरकार के राज में दलितों और कमजोर वर्गों पर अत्याचार और शोषण के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। भीलवाड़ा, सीकर से उत्पीड़न और हैवानियत की घटनाएं सामने आई हैं। उसने मानवता को शर्मसार कर दिया है। प्रदेश में बढ़ते अपराध, खासतौर पर दलितों और कमजोर वर्गों पर अत्याचार, ये दर्शाते हैं कि अपराधियों को कानून का कोई डर नहीं है। प्रदेश के विभिन्न जिलों से इस प्रकार की प्रताड़ना और अत्याचार के मामले सामने आ रहे हैं। सरकार से मांग है कि अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए और पीड़ित को जल्द न्याय मिले। बता दें कि सीकर में दौरे के पहले दिन उन्हें एक युवक ने काले झंडे दिखाए थे और कहा जा रहा है कि झंडे दिखाने वाला युवक NSUI का कार्य करता था और नीम का थाना को जिला घोषित करने और दूसरी अन्य मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहा था। दूसरी बड़ी बात यह हुई कि इस दौरान उनके काफिले में एक सांड भी घुस गया। लेकिन इन दोनों ही बातों को दरकिनार करते हुए गहलोत पायलट के उठाए सवालों को लेकर सियासत गरमाने लगी है। दरअसल हाल ही में भजनलाल सरकार ने पंचतीर्थ योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत दलित समाज के लोगों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से जुड़े 5 प्रमुख स्थलों की सैर कराई जाएगी। इन 5 स्थलों में से 4 स्थल भारत के हैं, जबकि एक स्थल लंदन का है। इसका पूरा खर्च भजनलाल सरकार ही उठाएगी। एक तरफ तो दलितों पर सरकार की मेहरबानी है, तो वहीं प्रदेश में हो रहे दलित अत्याचार को लेकर गहलोत पायलट सीधे सरकार से सवाल कर रहे हैं और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की परेशानी बढ़ा रहे हैं। तो अम्बेश जी, ये देखा आपने कि किस तरह भजनलाल सरकार को अशोक गहलोत, सचिन पायलट और साथ साथ नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी लगातार घेर रहे। तो सबसे पहले ज़रा इसको बताइए कि एक तरफ दलितों के लिए भजनलाल सरकार योजनाएं शुरू कर रही है और दूसरी तरफ अपराध जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। देखिए कि राजस्थान में हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन होता रहा है। पिछली बार जब अशोक गहलोत की सरकार थी तब विपक्ष भी खूब मुद्दा बनाता था कि दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, बच्ची भट्टियां में झोंकी जा रही हैं। एक दलित बच्ची को भट्टी में झोंक दिया गया था। इवन कि सचिन पायलट जब सरकार का हिस्सा थे, जब उप मुख्यमंत्री थे, शुरुआत के 1.5 सालों में उन्होंने कई सारे मामलों को लेकर खुद के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर, क्योंकि गृह मंत्रालय उनके पास था, सीधे से सवाल खड़े किए थे कि भाई ये गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है, ये पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी, इसको गृह मंत्री को नाम लेके उन्होंने बोला कि इसको गृह मंत्रालय को देखना चाहिए, गृह मंत्री को इस पर देखना चाहिए क्या करवाए। साल बदल गया, सरकार बदल गई जी। अब भजनलाल जी की सरकार आ गई है। दलितों के मुद्दे लगातार, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली खुद दलित हैं, वो लगातार आए दिन सवाल उठा रहे हैं। अब देखिए सिचुएशन यहाँ भी सेम है, भजनलाल शर्मा जी के पास ही गृह मंत्रालय है जी। बिल्कुल ठीक है। तो अब कानून व्यवस्था पर जिम्मेदारी तो मुख्यमंत्री साहब की बनती है जी, वही जवाब दें, लेकिन कोई जवाब अभी तक आया नहीं है। अशोक गहलोत जी ने, सचिन पायलट जी ने जो ट्वीट किया कि भाई आप सीकर जा रहे हो, कि सवाल यहाँ पे खड़ा हुआ कि सीकर में ये घटना हुई जो दलित के साथ, वो हुई तकरीबन 8 दिन पहले। सीएम साहब का 2 दिन पहले वहाँ दौरा था, 3 दिन पहले। तो अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों ने ही ट्वीट कर न केवल सवाल खड़े किए, बोले कि क्या आप दलित परिवार से मिलने जाएंगे। सीएम साहब वहाँ गए, सीकर जरूर गए, लेकिन वहाँ पे देखिए विरोध की तस्वीर भी इस तरह देखने को मिली, लेकिन वो उस दलित परिवार के घर नहीं गए जी। उनका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो खरबूजा खाते हुए दिखाई दिए, तो उसको लेकर अब विपक्ष जो है और हमलावर है। अब देखिए मैं कुछ आंकड़े पढ़ रहा था, जो राजस्थान पुलिस है वो मंथली रिपोर्ट डालती है। खैर ये जो मेरे जो रिपोर्ट निकाली वो 4 महीने पुरानी, मतलब लास्ट दिसंबर 2024 की है, क्योंकि 24 के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल चल रहा है, यानी 3 महीने हो गए हैं और 3 महीनों की रिपोर्ट अभी तक साइट पे अपलोड नहीं है। ये मतलब राजस्थान पुलिस की साइट की रिपोर्ट है। देखिए, और ये हर महीने रिपोर्ट आती है?
ये हर महीने रिपोर्ट आती है, लेकिन सोचिए 3 महीने अभी राजस्थान पुलिस प्रशासन के पास टाइम नहीं है कि वो पिछली 3 महीने की रिपोर्ट अपलोड कर सके। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको अप्रैल का भी आप डाटा मंथली मतलब डे वाइज करें, लेकिन हाँ 3 महीनों की रिपोर्ट नहीं है, मतलब जनवरी फरवरी मार्च 3 महीनों की रिपोर्ट पुलिस की साइट पर नहीं है। दिसंबर 2024 88 मामले, नवंबर 2024 163 मामले, मतलब लंबा ग्राफ है, तो इसमें पढ़ना और खैर जो भी हमारे दर्शक हैं वो खुद राजस्थान पुलिस की मंथली रिपोर्ट डालें, राजस्थान पुलिस मंथली रिपोर्ट आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी, आप पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी सवाल खड़ा होता है कि आज सब कुछ जब डिजिटल है, सब कुछ आप जनता को, तो आपके पास क्राइम की रिपोर्ट 3 महीने 4 महीने की अपडेट नहीं है, पिछले 3 महीने की, मतलब 2025 में कितना क्राइम हुआ, कितने क्राइम पर कितनी गिरावट आई है, कितना बढ़ा है, तो एक रिपोर्ट जो एक आम जन को मिल पाए या जनता समझ पाए कि हाँ भाई सरकार कैसे काम कर रही है, वो रिपोर्ट पिछले 3 महीने की वेबसाइट पर अपलोड नहीं है। खैर, अब आते हैं मुद्दे पर कि भजनलाल शर्मा जी, अब यही बात है ना कि विपक्ष भी देखिए, चाहे सचिन पायलट हो, मैं यहाँ थोड़ा सा विपक्ष को भी घेरूंगा, चाहे सचिन पायलट हो, चाहे अशोक गहलोत हो, चाहे टीकाराम जूली जी हो, आपको तीनों लोगों के पोस्ट मिले जी, या और भी अन्य कांग्रेसी नेताओं, गोविंद सिंह डोटासरा ने भी शायद पोस्ट किया होगा, और भी नेताओं ने पोस्ट किया होगा, कोई नेता सड़क पर नहीं दिखाई दिया जी। गोविंद सिंह डोटासरा का गृह जिला है सीकर। आपको याद होगा किरोड़ीलाल मीणा जब कुएं में बच्ची मार के फेंक दी गई थी, वो रात को वहाँ पहुँच गए, वो अगले 2 दिन तक वहाँ बैठे रहे। जयपुर में बच्चों का विरोध होता था, वो रात ठंड बारिश जब भी हो वो डट जाते थे, खूंटा गाड़ के वहीं बैठ जाते थे कि भाई जब तक हमें बात सरकार नहीं मानेगी हम उठेंगे नहीं। आप बता दो पिछले 1.5 साल में कौन सा ऐसा विपक्ष का नेता आपको सड़क पर दिखा है कि हाँ नहीं जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होंगी हम यहीं बैठेंगे। हाँ एक दिखा है, भले ही उसका प्रतिनिधित्व विधानसभा में नहीं है, जनता ने नहीं विधानसभा भेजा, हनुमान बेनीवाल, वो 2-3 बार डटे जी सड़कों पर। लेकिन कांग्रेस पार्टी जिसके मौजूदा वक्त में 60-62 विधायक हैं, उनकी तरफ से फॉर्मेलिटी के तौर पर सिर्फ ट्वीट होता है, लेकिन एक विपक्ष की जो एक भूमिका होनी चाहिए वो राजस्थान की समस्याओं के लिए तो सड़क पर नहीं दिखती। हाँ वो दिखती है कब है, जब ईडी का कोई शिकंजा कसता है जी उनके कांग्रेस आला कमान पर, तब कांग्रेस एक फुट पे दिखाई देती है, तब कांग्रेस के सारे बड़े नेता जयपुर हो हर जगह हो प्रदर्शन करने बैठ जाते हैं। राजस्थान की जनता की क्या, ये राजस्थान की जनता की समस्या नहीं है? इतनी बड़ी समस्या आप पोस्ट कर रहे हो, क्या खुद डोटासरा को वहां नहीं जाना चाहिए था? हाल ही में आपको याद होगा, आपने इस पे खबर भी की थी कि भजनलाल शर्मा ने खुद जब सोशल मीडिया पर ही वो वार पलटवार शुरू हुआ था, तो उन्होंने यही कहकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को घेरा था कि ये सोशल मीडिया तक सीमित है, ये बस एक पोस्ट कर देते हो और बस खत्म कर देते हैं मामले को। हाँ, लेकिन अब सरकार को भी ये नहीं कि भाई अगर कोई विपक्ष आवाज नहीं उठाएगा तो जनता की आवाज कोई नहीं उठाने वाला है। लेकिन TV9 राजस्थान है जो कि लगातार जनता की आवाज हम लगातार उठा रहे हैं और उठाते रहेंगे, तो हम पीछे नहीं हटेंगे। भले विपक्ष ट्वीट करके काम चलाए, हम ट्वीट करके काम नहीं चलाएंगे, हम लगातार आवाज उठाते रहेंगे। TV9 राजस्थान लगातार इस चीज को उठाता रहेगा। लेकिन इसके अलावा देखिए, क्योंकि आपने अभी एक छोटा सा इसमें एक सवाल ले लेते हैं सिर्फ कि कांग्रेस जो है वो अगर आलाकमान पे कोई एक्शन होता है, खासकर ईडी को लेके, जब वो पुराना हेराल्ड वाला मामला पहले भी ऐसे ही देखने को मिला, इस बार फिर से ऐसे देखने को मिला, तो उस वक्त जो खाचरियावास का आपने अगर बयान सुना हो, जिसके बाद बीते शनिवार और रविवार काफ़ी विरोध भी राजपूत समाज की तरफ से देखने को मिला। उन्होंने दिया कुमारी और शाहरुख खान को लेकर कि कमर में हाथ डाल के तब कुछ नहीं होता। उसके साथ साथ उन्होंने जोगाराम पटेल को लेकर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा बाप बदल लो, ऐसे बाप, ये तुम्हारे बाप थोड़ी है सिर्फ अकेले के, पार्टी के बाप बनाओ अपना बाप। तो क्या ये इस तरह की जो भाषा है, और वो भी उसी मंच से जिसका भी आपने जिक्र किया, क्या उन्हें इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए या उन्हें माफ़ी भी मांगनी चाहिए? देखिए, अब प्रताप सिंह ये कोई एक ऐसा नहीं कि प्रताप सिंह खचरियावासी करते हैं या किया है। अभी जब 370 का मामला था तो राजस्थान में कई बीजेपी के नेता, केंद्रीय मंत्री, प्रदेश सरकार के मंत्री, राहुल की दादी आ जाएं, राहुल के बाप भी आ जाएं, राहुल की नानी आ जाएं, ठीक है, एक नहीं दर्जनों केंद्रीय मंत्री, प्रदेश सरकार के नेता
क्या किसी नेता ने ये वो विधानसभा वाली बात नहीं कर रहा हूँ मैं, धारा 370 को लेकर दादी नानी उनके बाप आ जाए नहीं माफ़ी मांगेंगे, तो ऐसा तो नहीं कि आप जो है धुले हुए हो तो प्रताप सिंह खाचरियावास ने बहुत बड़ी गलती करी तो उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। आपने बहुत गलतियां करी, दोनों तरफ से वार आरोप हो रहा है, तो ये खैर पॉलिटिकल मुद्दा है जी, ठीक है, ये पॉलिटिकल मुद्दा है। ये बयानबाजी में ये कांग्रेस और बीजेपी के नेता ही बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि किसकी गाली कितनी भारी ये दोनों तरफ से चलता है। इनके अलावा अम्बेश जी में एक बात और, मैं आपकी तस्वीरों, ये जो अस्पताल की तस्वीर है, मैं अस्पताल के मुद्दे पे आना चाह रहा था जी, कि एक ये बेटा ऑपरेशन कराने गया तो पिता का ऑपरेशन कर दिया। एक तस्वीर की कंधे पर एक आदमी अपनी पत्नी का शव लिए हुए है। जी, जी। आज एक तस्वीर आई बाड़मेर की, बाड़मेर जिला अस्पताल की। अभी तक खैर रविंद्र सिंह भाटी को हमारी टीम ने संपर्क किया, खुद अखिल जी ने उनसे बात मैं करी। अभी आपसे यही सवाल पूछने वाला था जी। कि एक तरफ तो विपक्ष जो है वो भजनलाल सरकार को घेरते हुए नजर आ रहा है। देखिए अभी आपने बात भी की, विजुअल भी दिखा और हमारी रिपोर्ट भी हमने सामने रखी, लेकिन इसके अलावा देखिए जो लाचार व्यवस्था है अस्पतालों से लेकर बाकी, देखिए जो श्रीचंद कृपलानी का मैंने अभी जिक्र किया था शुरुआत में कि श्रीचंद कृपलानी भी वो आरटीओ डीटीओ को लेके जो है सवाल उठा रहे हैं। इसके अलावा वसुंधरा राजे भी सवाल उठा चुकी है जल समस्या को लेके। तो ये जो लाचार व्यवस्था है, लचर जो व्यवस्था हो चुकी है, इसको लेकर भी भजनलाल सरकार पर ही सवाल उठ रहे हैं। तो क्या ये भी एक उसी का हिस्सा है या इसके ऊपर आपकी क्या राय है? वो मतलब मैं क्योंकि शेरो शायरी में ज़्यादा पढ़ता नहीं, तो मुझे नहीं कि इस पर कुछ शेर बड़े फिट बैठते हैं कि राजस्थान में जो व्यवस्था अव्यवस्थाएं हैं, मुझे फिर वही मैं ले जाऊंगा आपको अशोक गहलोत के दौर में। मुख्यमंत्री थे, कोटा में 3 दिन में 4 दिन में 100 से ज़्यादा बच्चों की मौत हुई। सचिन पायलट फ्रंट फुट पे आ गए कि भाई कमियां हैं। उप मुख्यमंत्री थे, लेकिन उन्होंने अपनी सरकार की कमियां गिनानी शुरू कर दी कि भाई यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग को ध्यान देने की ज़रूरत है जी, ठीक है। नतीजा क्या हुआ कि ठीक है वो सरकार का वार मतलब अपने मंत्रियों में ही वार हो गई, लेकिन वो हुई किस लिए? जनता से जुड़ी समस्या को लेकर कि भाई स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक नहीं। उन्होंने कहा कि जी आपने बिल्डिंग सही नहीं बनवाई। दोनों हुआ, लेकिन दोनों की मुद्दा क्या था कि भाई दोनों की जरूरत किसकी थी? जनता की थी जी। दोनों लड़े, लेकिन जनता के लिए लड़े ना, भला जनता का हुआ ना उनकी लड़ाई में जी। कि स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर हुई, बिल्डिंग अच्छी हुई, बिल्डिंग की सुविधाएं बढ़ी और स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर हुई। अभी दिक्कत क्या है, मैं पिछले 6 महीनों में कम से कम नहीं तो 10 से 12 स्टोरीज ऐसी दिखा चुका हूँ। गलत ब्लड चढ़ा देना जी, गलत इंजेक्शन लगा देना, पोस्टमार्टम रिपोर्ट दे देना और आदमी जिंदा हो जाता है शमशान घाट पे पहुँच के, ठीक है। ये बेटा ऑपरेशन का होना था, पिता का ऑपरेशन कर दिया जी। आदमी जो है अपनी पत्नी का शव कंधे पे लेके भागा दौड़ी कर रहा है, बगल में स्ट्रेचर पड़ा हुआ है जी, ठीक है। आज बाड़मेर में क्या हुआ कि वो कह रहा है कि भाई सोनोग्राफी के लिए भाई कितना टाइम लगेगा, मुझे दूर से आना पड़ता है। तो सामने वाला डॉक्टर क्या पूछ रहा है कि भाई आपने वोट किसको दिया था जी, ठीक है। अच्छा भाटी जी को वोट दिया था, तो भाटी जी से बोलिए कि भाटी जी जो है वो सोनोग्राफी मशीन लगवा दें तो तुमको वहाँ से यहाँ नहीं आना पड़ेगा। बाड़मेर जिला मुख्यालय पे जिला अस्पताल में एक मरीज आया है। अखिल, अब राजस्थान में एक गांव जो है जिला मुख्यालय से 200 किलोमीटर दूर है, बिल्कुल ठीक है। अब वो व्यक्ति शिव विधानसभा से नहीं कुछ तो नहीं कुछ, कम से कम नहीं तो 80 किलोमीटर दूर होगी, वहां से वो व्यक्ति आया अपना इलाज कराने के लिए, और वहां पर डॉक्टर कह रहा है कि भाई 1.5 महीने का टाइम लगेगा। अब सोचिए वो आदमी यही चक्कर काटता रहे, 180 किलोमीटर 100 किलोमीटर कितनी दूर से वो आया होगा, वो यही चक्कर काटता रहे, मरीज है, पीड़ित है, ठीक है। वो कह रहा है सर जल्दी रिपोर्ट करा दो तो मैं यहीं रुक के यहीं लेके चला जाऊं। तो वो क्या कह रहा है कि भाई जिसको वोट दिया उससे करा लो, उससे कहो वो तुम्हारे विधायक निधि से लगवा दे। ये डॉक्टरों के हाल हैं। तो फिर वही बात है कि जिस तरह विपक्ष का आरोप है कि राजस्थान में ब्यूरोक्रेसी हावी है, सरकार के अपने खुद के मंत्री हों, विधायक हों, जैसे आपने श्रीचंद कृपलानी का बोला, वो कह रहे हैं कि भाई ब्यूरोक्रेसी हावी है, अधिकारी सुन नहीं रहे हैं। तो ये अभी एक होता है ना कि प्रदेश का मुखिया, भाई अशोक गहलोत को प्रदेश का मुखिया कहा जाता था, वसुंधरा राजे को प्रदेश का मुखिया कहा जाता था। भजनलाल शर्मा जी जब उन्होंने शपथ ली ना तो वो कहलाए गए प्रदेश के मुखिया। मुखिया का मतलब पूरे राजस्थान में एक आम आदमी से लेकर अधिकारी से लेकर जो भी है उस सबके आप माई बाप हो। तो इसका मतलब माई बाप का डर
बिल्कुल लोगों में खत्म हो गया है। जी। और इस तरीके से कैसे व्यवस्था चलेगी, कौन इसको कंट्रोल करेगा? विपक्ष हाथ पे हाथ रख के बैठा हुआ है, ट्वीट से काम चल रहे हैं। खैर, कम से कम वसुंधरा जी के ट्वीट का असर ये हुआ कि दिल्ली से लेकर और जयपुर से लेकर दिल्ली तक अधिकारियों के हवाइयाँ उड़ गई, एपीओ हो गए भाई साहब, सारे अधिकारियों की छुट्टियां कैंसिल हो गई कि जब तक गर्मियां चल रही हैं तो कोई अधिकारी छुट्टी पे नहीं जाएगा। डीएम साहब तक की जो है सुधांशु पंत जी जो कि मुख्य सचिव, उन्होंने क्लास लगा दी। तो एक ट्वीट का ये असर हुआ। तो अब देखते हैं, जनता तो खैर बदहाल है। ये तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कौन माई बाप होगा इस जनता का। वैसे तो जनता ने चुन लिया था बीजेपी को 120 सीटें देकर, लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी क्या कर रहे हैं? जिस तरह विपक्ष का आरोप है कि भाई पर्ची से ही चलता है, तो क्या पर्ची आएगी तब व्यवस्थाएं ठीक होगी? अब भगवान जाने। लेकिन एक आखिरी मेरा आपसे सवाल यही रहेगा अम्बेश जी, कि बस एक छोटे से बात में इसको ज़रा ख़त्म करें और फिर इस वीडियो को अपना ख़त्म करते हैं। कि देखिए, एक चर्चा ये भी चल रही है आज की कैबिनेट विस्तार जल्द से जल्द हो सकता है, मंत्रिमंडल में विस्तार हो सकता है। तो क्या उससे पहले कुछ ये प्रेशर बनाए जाने के लिए कुछ इस तरह की चीज़ें की जा रही है? देखिए, मंत्रिमंडल विस्तार जन सरोकार की समस्या, देखिए जितनी समस्याएं आपने रखी वो सब जन सरोकार की समस्याएं हैं जी। मंत्रिमंडल विस्तार, देखिए श्रीचंद कृपलानी खुद मंत्री हैं जी, तो उनसे तो क्या ही मतलब, वो अब मंत्री होकर सवाल उठा रहे हैं तो उनके क्या कुछ जाने का या उनको कुछ बढ़ने का तो पता नहीं। लेकिन अब मंत्रिमंडल विस्तार और जनता की समस्याएं, मुझे लगता है इनको अलग ही कर दीजिए जी, ठीक है? क्योंकि जनता की समस्याएं जो आपने मुद्दा उठाया है, क्योंकि ये मुद्दा अभी कोई नहीं उठा रहा है जी, ठीक है? विपक्ष ट्वीट करके भूमिका निभा रहा है। शायद सरकार तक ये चली जाएं चीज़ें तो अस्पताल के कुछ दिन सुधर जाएं और जनता के दिन थोड़े से अच्छे आ जाएं, और बाकी जो इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि हाँ भाई जिसको वोट दिया है उससे कहो सोनोग्राफी मशीन लगवा दे, क्या उन पे कब कार्रवाई होगी, ये भी स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर जी बता दें तो बेहतर रहेगा, इंतजार रहेगा हमें। चलिए खैर, देखिए हमारी रिपोर्ट जनता के मुद्दों को लेकर ही थी। अब सरकार की नींद कब खुलेगी ये तो देखने वाली बात होगी। साथ साथ सरकार प्रशासन पर कब सख्त डंडा इस्तेमाल करेगी वो भी ज़रा देखने वाली बात होगी, क्योंकि प्रदेश में जिस तरह के हालात इन दिनों नज़र आ रहे उनको देखकर तो कम से कम यही लगता है कि प्रशासन का ढीला रवैया ही कहीं ना कहीं सरकार को कमज़ोर दिखा रहा है और सरकार पर सवाल उठाने के जो बार बार वजह बन रहा है। तो खैर ये तो देखने वाली बात होगी। अब इस पर क्या सरकार कोई एक्शन लेगी, क्या उस डिपार्टमेंट के मंत्री सामने आकर कोई बयान देंगे और प्रशासन के लिए कोई ऐसा बयान देंगे कि ऐसा नहीं तो हम ये कार्रवाई करेंगे वो कार्रवाई करेंगे, या कुछ कार्रवाई करके कोई एक्शन भी लेते हैं। खैर तो फिर ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। शुक्रिया। एक बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे कल नए मुद्दे के साथ।